बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुसां दे पे वे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादम रिजवान हुसैन और नाजरीन प्रोग्राम बैठक गिन के हाज़िर खिदमत और मेरी कोशिश होंदी है कि सराइकी वसेब दे हर प्रोग्राम दे तो ऐसी शख्सियत दे नाल मिलवावां ऐसे फनकार दे नाल मिलवावां कि जिंदी जिंदगी दे विच दिलचस्प होवे जिंदी जिंदगी बड़ी मुश्किलात दी नाल जिन्हें अपने मकाम को पाता होवे और यकीनन आइसा नाल जड़ी हस्ती मौजूद हैं मेरे छोटे वीर हैं और यकीनन इन्हां दा एक अंदाज़ मेरे को बड़ा प्यारा लगता है कि हर शख्स नाल वो सीनियर होवे वो जूनियर होवे उन्हां नाल बड़ी सारी मुहब्बत और प्यार दे नाल पेश आंदे हैं। इरफान खान बुज़दार साहब सारे मौजूद हैं और उन तो बाद सारे डीजी खान दा अगर ऐसा नाम है नाजरीन के जनरल बंदा नाम घिंदा एक दफ़ा बंद की मुस्कुराहट ज़रूर निकलती है। सरनल डीजी खान दा खूबसूरत आर्टिस्ट और मोस्ट सीनियर शख्सियत भोला सही सरनल मौजूद हैं। असा इन्हां नाल भी गाल मुहाड़ करे सूँ और इरफान खान साहब को पुछसूँ कि तुहाडा जिहड़ा शोबिज़ दा सफ़र है ये किवें शुरू थिया ये तो को मतलब हर साथी तौर पर तुसां आर्टिस्ट बने और माशाल्लाह आप जिहड़े हैं बड़े अच्छे एक्टर भी हैं बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं और यकीनन आप दे नाम दे नाल ढेर सारिया चीज़ां शामिल हैं। मैं चाहसा कि अस तमाम चीज़ां इरफान खान साहब दी अपनी ज़बानी सुनूँ और इन्हां दे कोल पुछूँ और इन्हां नाल गाल मुहाड़ करने और प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज़ करने। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले तो मैं रिजवान भाई थोड़ा शुक्रिया अदा करना और तुसा एक रफ़ाई इदारा चले पे पंजतनी दस्तरखान मुल्तान उन्होंने तो मैं तो मुबारकबाद पेश करे सा कि तुसा आवाम दी फलाह बहबूद उन्होंने खावन पीवन का बड़ा अच्छा इंतज़ाम की पे दिली खुशी थी है। दोस्तों को भी सुनते हैं डिठा भी हिस्से सोशल मीडिया ते भी दे दें और इन्हों तो मैं सब तो पहले एक पैगाम भी दी वैसा तमाम देखने वाले को सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया और तमाम आर्टिस्ट जो भी पब्लिक है मैं उन्होंने एक मैसेज दे सा कि साकू इहे जी लोगों की कदर करनी चाहिए कि जेरे लोग अपने पल्यों अपनी जेबों खर्चा करके गरीब आवाम वास्ते राशन दा उन्हें दस्तरखान का इंतज़ाम करें साकू चाहिए कि असा इन्हें लोगों का साथ जो बेशक सामने नहीं से आ सकते पासे पर्दा रह के इन्हें नाल ताउन जारी रखूँ ताकि ये आज अगर 200 बंदे को खाना खवान कल को 400 को खवावन वाल इवें तरतीब वार मज़ीद निज़ाम वधदा वने ताकि इन्हें दी जेब ते भी असर ना पवे क्योंकि हालात तोरे सामने ताकि एक बंदे दे उत्ते वज़न ना होवे मीन्स इन्हें दे उत्ते खर्चा ना पवे। मैं यह एक दफ़ा दरख्वास्त तमाम देखने वाले को भी करे सा साहिब हैसियत को भी करे सा कारोबारी लोगों को भी करे सा कि इन्हें लोगों का साथ जो इन्हें दा तावन जो बेशक तुसा सामने नहीं आवन चाहते पासे पर्दा रह के इन्हें नाल सपोर्ट करो ताकि बी जात भी इवें एक दस्तरखान खोलन स्टैप बाय स्टैप ये वधावन को। जी बहुत शुक्रिया जनाब इरफान खान बुज़दार साहब। यकीनन तुसा प्रोग्राम का जिहड़ा आगाज़ है वो बड़े अपने दिल दे जज्बाती अल्फाजां दे नाल कीता और इवें ही मैं चाहसा कि भोला साईं दे नाल भी असां थोड़ी जी गाल मुहाड़ कर गिनूँ और वाल असां बाकायदा कंटिन्यू इरफान खान साहब नाल गाल करे सूँ। जी अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो? जी अल्लाह दा एहसान शुक्र तला अलहमदुलिल्लाह सही साड़ी खुशकिस्मती है कि माशाल्लाह तुसा मोस्ट सीनियर शख्सियत हो और ढेर सारे फनकारां दे नाल ताकू रहन दा बहन दा काम करन दा अल्लाह ने मौका दिता और सारी अज खुशकिस्मती है कि तुसा सारे नाल सारे प्रोग्राम झोक बैठक दे विच मौजूद हो। बिल्कुल सी फनकार जेड़ा है ना सर ये इज्जत दे नाल ही इज्जत पैंदे जे इज्जत करे सन फनकार दी या एक्टरें दी प्रोड्यूसरें दी ते ओ कुछ मकाम हासिल करे सन जेरे ना करे सन वो पिछो ही रहे वे सन उन्हें कदा ही अगो नहीं आवना बिल्कुल नहीं आवना उन्हें अगो ये थोड़ी मेहनत थोड़ी इज्जत करे सन ते कुछ अगो कुछ पैसन जेरे वेले इज्जत ही ना करे सन तो उन्हें क्या रखने उस्ताद को उस्ताद ही समझना चाहिए है ते उस्ताद जेरे वेले खुश थी सी वो इन्हें को कहीं शोबे दे नाल इन्हें को अगो घेन वैसी लेकिन गाल है कि ये बहु ऐसे हैं कि जरा ना ये अपने आप को प्रोड्यूसर ही समझाण पाए वेंदन फनकार ही समझाण पाए वेंदन। अच्छा बोला साहब मेरा एक सवाल है पिया प्रोग्राम दे आगाज़ दे विच कि झोक टीवी दे बारे च तुहाडा क्या आखना है कि झोक टीवी तो को कैसा लगता है या झोक टीवी जिहड़ा इन टाइम प्रोग्राम बैठक लोग दे पे उन्होंने को क्या पैगाम दे सो?
झोग टीवी बहुत ज़बरदस्त है सही, असा भी बड़े शौक नाल लेते हैं ते बहुत अच्छा है कि इंदे नाल कोई सलाहियत कोई ऐसी चीज़ ऐसी साको उंदे चो कुछ मिलदे, ये नहीं कि साको उंदे चो कुछ नहीं मिलता, कोई चीज़ भी है उंदे चो कुछ ना कुछ मिलदे। लेकिन एक तो सराइकी की गाल है कि दीवार कनू भी कुछ मिल वेंदे, गली के कख कोलों भी कुछ मिल वेंदे। ई नहीं कि जरा ना बस ये हर चीज़ ज़ाय होए, ये तो बहुत बड़ा फन है सही, जरा मकसद है हर बंदा पर्दा स्क्रीन ते दिखा लेंदन, लोग इवें मुफ्त च हासिल कर गिंदन। लेकिन ज़रूरी है कि जरा ना बहरहाल जेरी मेन चीज़ है ना सी इज्जत करण सीखो। जी बहुत शुक्रिया भोला साईं, इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नाल बाकी गाल बाड़ भी थी सी। अच्छा इरफान खान साहब ये दसो कि तुहाडा शोबिज़ दा जिहड़ा आगाज़ है वो कदन कोलों थिया और किवें थिया? जी मैं शोबिज़ 1996 विच कदम रखा। मतलब मैं चौथी जमात का स्टूडेंट हमी, प्राइमरी स्कूल पढ़दा हमी। हुण को मैं आगाज़ किया, मीनस मैं स्टार्ट जरा मैं को शौक थिया काम करन दा शोबिज़ विच। मैं मोहम्मद अली साहब मैं उन्होंने अपना उस्ताद मनना, वो थी गए वाल उन्हें बाद वहीद मुराद साहब थी गए, असमाइल शाह साहब थी गए, ये मेरे आइडियल आर्टिस्ट हैं और अकेडमी की हैसियत रखे हैं। बाकायदा तुसा शागिर्दी केड़े उस्ताद दी कीती? जी स्टेज डीजी खान तो मैं किया, मोइन शाह साहब की शागिर्दी अख्तियार की। वल जल्द मैं टेलीफिल्में का रुझान थिया 2007 दे विच मैं पहली फिल्म बनी वसाया ते दिवाया, उहदे च मैं शागिर्दी अख्तियार की बिलाल अवान साहब की। डायरेक्शन भी बिलाल अवान साहब और आमिर फ़हीम साहब जेरे हैं वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। अच्छा तुसा क्या समझदे वे कि ये जिहड़ा शोबिज़ है, शोबिज़ दे विच आर्टिस्ट बनना कितना एक मुश्किल और कितना एक आसान है? शोबिज़ आर्टिस्ट बनना वैसे तो मैं आख देवना कि मैं आर्टिस्ट हाँ, मेरे ख्याल चूंदे जहाँ बेवकूफ़ बया बंदा कोई नहीं। इन वास्ते बहुत सारी मेहनत बहुत सारी स्ट्रगल करनी पौंदी है। हुण 1996 को तुसां अज तक गान गिनो, असां हाली सिखदे वधे हैं। असां अज तक कहीं को नहीं आख्या कि असां फलां बन गए, असां फलां आर्टिस्ट बन गए, नहीं। असां हाली पहली सीढ़ी ते भी नहीं चढ़े, असां पहली सीढ़ी को भी तले हैं। मीन मेहनत की है रात दी, जिमें उस्ताद हैं आखे उन्हें सा कुछ सिखाया स्टेज का काम या डायरेक्शन दे होते हैं, स्टेज की डायरेक्शन होवे या फिल्म की कैमरा की डायरेक्शन होवे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सीखे और मजीद सीखते वधे हैं। इरफान भाई अज तक कहीं बिग स्टार दे नाल काम करने का इतफाक थिया होवे? बिग स्टार मीनस मुल्तान लेवल तक भी कीते, लाहौर भी कीते, स्टेज और टीवी आर्टिस्ट नाल मौका मिले, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री विचों हाली तक मैं कहीं नाल नहीं कीता। तुहाडे पसंदीदा वड्डे स्टारां दे चो फिल्म स्टारां चो तुहाडे पसंदीदा तुहाडे आइडियल एक फनकार दा नाम गिनसो? हुण जिवें कि मैं पहले ना गिदे सारे विच हुण वो मौजूद कोई नहीं। असमाइल शाह साहब वो मेरे आइडियल हैं। तुहाडे पसंदीदा गुलूकार केड़े न? जी मेरे पसंदीदा गुलूकार लाला अताउल्ला खान ईसा खेलवी हैं। तुहाडे पसंदीदा पाकिस्तान दे डायरेक्टर चो कोई डायरेक्टर? जी मसूद राना साहब। अच्छा ये सराइकी वसेब दे चो जण असां कहीं बे इलाके च वेने मतलब अपर पंजाब च वेने या कदाई वड्डे आर्टिस्टां दे च बंदा वेंदा है और ओ साकू सराइकी होवन दी हैसियत नाल साकू ढेर सारा प्यार देंदे इंसान उस टाइम क्या महसूस करेंदा है? सर सब तो पहली गल है रिजवान भाई कि जिस वेले असां अपने सराइकिस्तान में आखसा, जनूबी पंजाब ना आखसा, सराइकिस्तान को असां निकलते हैं ना बाहर, लाहौर थी गया, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पिंडी लगे वञो बिने शहरों जिस वेले उत्थे वेंदे हैं और सराइकी नाल जिस वेले होण और मुहब्बत करें जी होण दी मौजूद है 8-10 साल दी, यकीन करो दिल नहीं आता कि बंदा घर रह चाहे और बहुत रिस्पेक्ट की वेंदी है, बहुत इज्जत की वेंदी है। पहले जबकि उनको सराइकी अलवाओ जो है ना वो इवें उनका दिल इवें आता कि साकू हथों कुटे सी। मीनस अज अलहमदुलिल्लाह सराइके ने अपने आप को मनवाया पूरी दुनिया के उत्ते, एक शोबेज नहीं हर शोबे विच हर महकमे दे विच सराइकिया ने अपने आप को मनवाया और जिवें सराइकी हैं उवें मिठी ज़बान, मिठा इखलाक, प्यार, मुहब्बत वंडना ने। जी नाजरीन इन विच कोई शक कहने कि सराइकी ज़बान इन वक्त पूरे वर्ल्ड दे विच एक ऐसी ज़बान है कि जिको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बड़ी सारी इज्जत
और पहचानी वेंदी है। और मैं ये भी आखसां कि सराइकी ज़बान पाकिस्तान की वो ज़बान है कि इन टाइम फन के हवाले नाल मौसीकी के हवाले दे नाल साडी सराइकी वसेब की मौसीकी पूरे पाकिस्तान दे विचों पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 ते वेंदी पई है। और सराइकी फनकारां ने अपने अपने दौर दे विच और सराइकी धरती की एक बड़ी वड्डी मिसाल है कि सराइकी धरती ने बड़े खूबसूरत नाम पैदा किए, जिहदे विच सब तो वड्डा नाम गुलूकारी दे अगर गिदा वजे तो पठाने खान साहब, उस तो बाद शायरी दे आवो अहमद खान तारिक साहब, शाकिर सुजाबादी साहब और अलग तलोड़े वाला सिंगरां दे विचों मंसूर अली मलंगी साहब। मैं अगर इन्हां दे नाम गिणन बवां तो तवील नाम हैं, और क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिहड़े साडा इन टाइम प्रोग्राम देते बैठे लाइव और वल नाराज़ थी वेंदन कि साडा नाम नहीं गिदा गया। तो ही वास्ते मैं चंद लोगों का, चंद उन्हां आर्टिस्टां दा, चंद उन्हां मैं इन्होंने लोगों को फन की अकैडमी समझदा जिन्होंने लोगों का मैं नाम गिदा है। हर शख्स ने अपने अपने दौर दे अपने अपने काम दे एक अकैडमी की हैसियत रखे है। और बाकी नाजरीन, फनकार कहीं भी बनाया नहीं वेंदा, फनकार होंदा है या फनकार नहीं होंदा या फनकार होंदा है। कोई भी शख्स बाकी सीखण दा अमल उस्ताद दा होना ज़रूरी है। फनकार पैदाइशी फनकार होंदा है। और यकीनन अज तक मैं जेडे लोगों को बिग स्टार दिता है, जिन्हों को बड़ा बड़ा जिन्हों को अल्लाह ने नाम दिता है, वो फनकार हैं। बाकी तुसा कोशिश करेंदे रहो, कदाण भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूर वो मकाम और मौका देंदा है। इवें ही अज साडी गुफ्तगू थी पई है जनाब बुज़दार साहब नाल, और मज़ीद इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे। अच्छा ये दसो कि तुहाडे डीजी खान दे विच माशाअल्लाह डीजी खान एक अच्छी सिटी है, अच्छा एक इलाका है, और यकीनन फन के हवाले दे नाल क्या समझते हो कि केड़ा ऐसा नाम है जिन्हें डीजी खान का नाम रोशन किया हो? जी अलहमदुलिल्लाह, डीजी खान चो जेरे फनकार ने हाई लैवल ते नाम रोशन किए। बहराम खान बुज़दार हैं, वो इन टाइम हॉलीवुड दे विच काम करेंदे पैन एज ए डायरैक्टर। तुसां इंग्लिश फिल्मां भी दे देवे, फुल हारर फिल्मां, फाइट एक्शन थी गया, वो इन टाइम काम करेंदे पैन। मेरी कास्ट देन तौसा तो बिलोंग करेंदे डीजी खान सिटी रहन। उन्हें अलावा सारे डीजी खान दे पिताफी बरादरी तो एहसान कादर पिताफी साहब, उन्हें दे बाद इजाज़ अकरम लाशारी साहब लाहौर एज ए डायरैक्टर एज ए प्रोड्यूसर भी रह गए, और एहसान कादर पिताफी साहब चीफ असिस्टेंट कैमरामैन भी रह गए और डायरैक्टर भी रह गए। उन्हें दे बाद हुण इन टाइम मौजूदा जेह्ड़े साढ़े डीजी खान तो हैं रुमान खान, वो लाहौर दे विच काम करेंदे पैन। और इन्हें अलावा पिताफी साहब दे बेटे मैं को नाम उन्हें सॉरी भुलिया खड़े, वो इन टाइम बोल ते भी करेंदे पैन, ARY ते भी काम करेंदे खड़न। इवें ही मैं तो को अपनी गाल अगते करेंदा वञा। डीजी खान दे विच मैं 2010 के बाद काफ़ी सारे अपनी टीम कैक्शा परफॉर्मिंग आर्ट्स दे बैनर तो बहुत सारे लड़के अपने सीनियर आर्टिस्ट चैनल ते भी प्रमोट किए जेह्ड़े के काम कर रहे हैं, PTV ते भी काम कर रहे हैं, वसेब ते भी कर रहे हैं, रोहित ते भी कर रहे हैं। ये चीज़ां जड़े ये दोस्त सारे प्रमोट थे और इन्हें काम किए और अज तक भी जारी हो सारी है। इरफान भाई, डीजी खान के हवाले दे नाल डीजी खान का केड़ा ऐसा सिंगर है जिन्हें कम से कम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी पहचान बनाई हो? जिमें तुस हुणे आदे पे आवे, अगर कोई मैं एक ना गिनदा तो उन्हें चो बाकी दोस्त नाराज़ थी वैसन, लेकिन जी हकीकत है वो ये है कि साढ़े डीजी खान दे विचों शहजादा है तो वो है कि मीनस के अब्दुल सलाम सागर, उन्होंने अपनी बहु पहचान बनी है। जिमें अज लाला ताउला ईसा खेलवी साहब का नाम है। डीजी खान डिवीजन क्या बाहर भी लगे वञो तुसा इस्लामाबाद, चाहे तुसा रहीम यार खान बेल्ट ते लगे वञो, चोलिस्तान लगे वञो, तो को अब्दुल सलाम सागर का नाम मिलसी। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, एक ऐसी शख्सियत का नाम आ गया कि जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर परस्तार और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं दुआ करे सा कि इंदे नालों ज़्यादा को इज़्ज़त अता फरमावे। अब्दुल इस्लाम सागर एक ऐसा सिंगर है जिन्हें थोड़े जे अरसे के अंदर, और जिमें बुज़दार साहब दसेंदे पैन इरफान भाई कि मियाँ अली दे हवाले दे नाल अताउल्ला ईसा खिलवी बहुत बड़ा नाम आई। उस तो बाद वाल बड़े सारे नाम आए, शफाउल्ला रोखड़ी आया, ढेर सारे फनकार, ढेर सारे सिंगर है। अगर अस डीजी खान के सिंगरां का नाम गिनते हैं तो वो वाकई इन कोई शक है नहीं कि अब्दुल इस्लाम सागर बहुत मेहनती शख्सियत और बहुत मिठा गावन वाला, सुरीला फनकार और मुहब्बत वंडण वाला। और इरफान भाई आखिर दे क्योंकि सारा प्रोग्राम का वेला बिल्कुल ख़त्म थींदा पे, सारे नाजरीन को जो झोंक TV प्रोग्राम बैठक देते पे उन्होंने को क्या पैगाम देसो? जी मैं झोंक TV दे तवसत नाल जरे न्यू जनरेशन जरी शोबे चे उन्होंने को एक पैगाम देसा कि अपने उस्तादें की कदर करो, सीनियर की कदर करो, क्योंकि
जॾहिं ही ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੀंदन ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੀंदो ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ को ਝਿੜਕਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਰਹੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ कोई काम किए हुए एज ए आर्टिस्ट काम किए हुए दूजी ॾियार कैमरा चाह के तुसा गया खड़े हो सी मैं डायरेक्टर बन गया मैं इवें पूरे पाकिस्तान थी ना पे खास कर साढ़े सराइकी बेल्ट के उत्ते ज़्यादा है जबकि मैं हुण 3वीं एल्बम एज ए डायरेक्टर कीतन सिंगरें दे असां सिखते वधे हैं मैं टीपी तो रिलीज़ थे मेरे ज़्यादातर जिते भी उन्हें उन्हें एज ए डायरेक्टर कीतन इवें 14 फिल्मां बनाइन स्टेज ड्रामे ला तादाद हैं अलहमदुलिल्लाह लाहौर तक भी कीते मैं ये आखसा कि झोंक टीवी को भी देखो तुसा और रिजवान भाई दा साथ जो इन्हें दे बाह बेली बनो तुसा अपनी जितना भी कोशिश थी वे सराइकी कल्चर को सराइकी ज़बान को प्रमोट करो और सराइके नाल तावन करो गुस्सा ना करो एक बे नाल प्यार मोहब्बत नाल रहो जी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी नाजरीन सारे नाल मौजूद हैं सारे सराइकी वसेब खूबसूरत इलाका खूबसूरत लोग डिजी खान दे विचों जनाब इरफान खान बुज़दार साहब और यकीनन असा को हुण अजकल डर भी लगता है बुज़दारां कोलों क्योंकि इन टाइम सारे जिहड़े वज़ीर आला साहब हैं वो भी उस्मान बुज़दार साहब हैं और डाढ़े बंदे हैं क्योंकि उन्हां दी नज़र बेशक वो सराइकी खिते नाल हैं सराइकी वसेब दे चुन लेकिन उस्मान बुज़दार साहब मेरा तुहाडे नाल एक शिकवा है बेशक तुहाडी बरादरी का शख्स मेरे नाल बैठा है कि तुसां सराइकी वसेब विचों गए वे सराइकी वसेब दे ही वे लेकिन वसेब नाल तुहाडी मुहब्बत कहनी वसेब दे लोगों नाल तुहाडा वो प्यार कहनी यकीनन जिहड़े प्यार दी लोगों को उम्मीद आई और अगर मेरी कोई गाल सारे क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब नाल सारियां मुहब्बतां भी ढेर सारियां अगर मेरी कोई गाल बुरी लगे तो मैं उनके वास्ते माजरत खां भी हो सा क्योंकि सच थोड़ी जहा कड़वा भी होंदा है और नाजरीन तुसां दे पे प्रोग्राम बैठक झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और हालांकि मेरी इन टाइम तबीयत इंतहाई ख़राब है लेकिन नाजरीन तुहाड़ियां मुहब्बतां दी वजह करके तुहाडे प्यार दी वजह करके मेरा दिल नहीं थींदा ऐसा दिल नहीं करेंदा कि मैं तुहाडे कोल जुदा थीवां या झोंक टीवी तो जुदा थीवां हालांकि मेरे को अलवा नहीं थींदा पिया कल भी काफ़ी सारे वीडियो दे विच ऐसे कमेंट्स दोस्तों दे आंदे पे जी नैक्सट प्रोग्राम कींदा हो सी और नैक्सट किहड़े दोस्त को घिन के आसो और उन्होंने तमाम दोस्तों को मैं एडवांस दे विच आदा पिया कि साडे बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट खूबसूरत डायरेक्टर खूबसूरत शख्सियत जिहड़ी इस नाल इरफान खान बुज़दार साहब साडे नाल मौजूद हैं इन्हां दी गुफ्तगू साकू बड़ी प्यारी लगी और इन्हां दा आखिरी जिहड़ा मैसेज आई वो ये है कि अपने तो सीनियर लोगों की कदर करो सीनियर लोगों नाल प्यार करो और इनके मुतबादल दे मैं को शाकिर सुजावादी साहब का बड़ा खूबसूरत शेर याद है कि तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू डीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने अपनी मेहनत को जारी और सारी रखो तुसां जेड़े जेड़े काम दे विच वे अपनी सकाफत को प्रमोट करो अपनी सराइकी ज़बान को प्रमोट करो अपने खिते दे काम को प्रमोट करो और ज़रूरी नहीं सारे सराइकी वसेब दे पंजाबी सराइकी उर्दू पश्तून बलोची जितने लोग भी रहिंदे वो सारे वास्ते काबिल एहतराम हैं काबिल इज़्ज़त हैं क्योंकि वो इन खिते दे उतने ही की वारिस हैं जितने एक सराइकी वारिस हैं और बहुत मेहरबानी शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान अपनी दुआवां च याद रखे सो अज दे प्रोग्राम दे बारे अपने कमेंट से ज़रूर लिख सो तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन तुहाडे कोल इजाज़त चाहता है वल मिलसो एक नवे प्रोग्राम दे नाल नवे मेहमान दे नाल अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान शब खैर।